सिया राम, जय हनुमान। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही इस धरती पर रहेंगे तथा वे आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। क्यों उनको अमरता का वरदान मिला? किसने उनको ये वरदान दिया? अभी कलयुग में वे कहाँ पर निवास कर रहे हैं? आदि सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इनमें एक नाम महावीर हनुमान जी का भी है। पुराणों की माने तो भगवान श्री राम और माता सीता ने पवन पुत्र हनुमान जी के कलयुग में अधर्म के नाश और धर्म को फैलाने के लिए ही अमरत्व का वरदान दिया था। तभी से बजरंगबली भगवान श्री राम के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं, उनका कोई सानी नहीं है। इसके साथ ही धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है: दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। श्रोतागणों, अब बात आती है कि बजरंगबली हनुमान जी कलयुग में कहाँ निवास करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी ने कलयुग में गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया है। गंधमादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की पुरा कथाओं में भी गंधमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ के विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। श्रोतागणों, आपको बता दें कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित एक जगह है जो गंधमादन पर्वत के नाम से जानी जाती है। फिलहाल ये क्षेत्र तिब्बत में आता है। यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं। पहला मार्ग नेपाल होते हुए मानसरोवर के आगे, दूसरा विकल्प भूटान के पहाड़ी इलाके से और तीसरा रास्ता अरुणाचल से चीन होते हुए है। गंधमादन पर्वत बजरंगबली का निवास स्थान है। इस बात की पुष्टि कई पुराणों एवं हिंदू धर्म ग्रंथों में हुई है। श्रीमद् भागवत गीता में इस पर्वत के बारे में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। एक अन्य ग्रंथ महाभारत में भी इस पर्वत का विवरण है। इसमें पांडव और हनुमान जी के भेंट के बारे में बताया गया है। अपने अज्ञातवास के समय पांडव हिमवंत पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुँचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँचे। तब उन्होंने हनुमान जी को वहाँ आराम करते देखा तो भीम ने उनसे उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम स्वयं ही हटा लो। लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ हटा नहीं पाए थे। तब भीम ने उनसे क्षमा याचना की। वे उनको अपने वास्तविक स्वरूप में आने को कहा। तब हनुमान जी ने उनको अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ण नगरी लंका को खो देने पर कुबेर ने भी गंधमादन पर ही निवास किया था। गंधमादन के पास कई छोटी स्वर्ण मणि मोतियों सी चमकती पर्वत श्रृंखलाएं हैं। माना जाता है कि इस पर्वत पर मानव जीवन की अवधि 11,000 वर्ष है। श्रोतागणों, गंधमादन पर्वत के नामकरण की कथा भी बहुत रोचक है। ग्रंथों के वर्णन के अनुसार इस पर्वत पर कई जड़ी बूटियों के वृक्ष हैं। पूरा वन इससे सुगंधित रहता है। इसी कारण पर्वत का नाम गंधमादन पड़ा। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में इन्हें गजदंत पर्वत के नाम से भी जाना जाता था।
गंधमादन पर्वत की निचली पर्वत श्रृंखलाओं पर एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें हनुमान जी के साथ ही श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित है। कहते हैं इस पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजनाएं बनाया करते थे। लोक मान्यताओं के अनुसार इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी हैं। श्रोतागणों, यदि आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि यह स्थान बहुत अधिक सुरक्षित भी नहीं है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता। यहाँ पापात्मा नहीं पहुंच पाते। पापियों को विषैले सरीसर्प, कीड़े मकोड़े डस लेते हैं। कुछ संतजन बताते हैं कि यहाँ जाने के लिए व्यक्ति को छल, कपट और सभी पापों से मुक्त होना पड़ता है। तो श्रोतागणों, अगर आपको हनुमान जी से संबंधित मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।